हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम था रियल नंबर। हम इस पे एक वीडियो भी बना चुके थे, ठीक है, जहां पे हमने देखा था रियल नंबर की डेफिनेशन। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले कंपोजिट नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। एंड यहाँ अगली जो वीडियो होगी इससे इससे वो होगी हमारे एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, एंड इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो उससे नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे इरेशनल नंबर के बारे में, जहाँ पे हम इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे। एंड एक वीडियो बनाएंगे हम यहाँ पर पीवाईक्यूज की, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी नंबर्स कंपोजिट नंबर्स है उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है किसकी फॉर्म में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है ना। एंड वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है ना। चाहे उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाई कंपोजिट नंबर क्या है, उसके बाद जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या है, ठीक है ना। एंड उसके फैक्टराइजेशन करना जानना होगा, ठीक है। एंड फिर उसको हम समझ पाएंगे कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ये जो इसने बोला है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर क्या बोलता है कि भाई ऑल नंबर्स, कि जितने भी नंबर्स हैं, ऑल कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनके फैक्टर्स जो है वो 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हो जाता है हमारा 4, ठीक है। अभी देखिए 4 जो है ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, एंड ये खुद से भी डिविजिबल है। इट मीन्स यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। इसके अलावा 6, ठीक है ना, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हुआ, बिकॉज यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा है। इसके अलावा जैसे 8 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, एंड खुद से डिविजिबल है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ। इसके अलावा जैसे 9 1 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, एंड खुद से डिविजिबल, ठीक है ना। तो ये जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा कि भाई कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। इसके अलावा जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसकी डेफिनेशन भी हम जान लेते हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं तो उसकी भी डेफिनेशन हम यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना। 2 से ज्यादा नहीं होते एंड 2 से कम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, अब 2 जो है ये 1 से डिविजिबल है एंड ये खुद से डिविजिबल है। ऐसे ही 3 1 से डिविजिबल एंड खुद से डिविजिबल। 5 1 से डिविजिबल एंड खुद से डिविजिबल। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 1 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल। तो जितने भी नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 होते हैं एग्जैक्टली, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 12, ठीक है ना, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर में हमको यहाँ पे डिवाइड करना होता है, नंबर लेना होता है। तो जैसे यहाँ पे हमने 2 ले लिया, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 से 6 टाइम्स चला जाएगा। एंड ये देखिए 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 12 के हमने फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि ये जो कंपोजिट नंबर है हम इसको
हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर करके, ठीक है ना, प्राइम नंबर की फॉर्म में, प्राइम नंबर के फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे जो फैक्टर्स आए ये सब के सब क्या है, ये सब के सब प्राइम नंबर है, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं ये किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए उसके यूनिक आइडेंटिटी होती है। यूनिक आइडेंटिटी इसलिए बिकॉज यहाँ पर अगर 12 को हम यहाँ पर मान लीजिए फैक्टर करेंगे तो एग्जैक्टली ये जो है वो 2 ही बार आएगा, जो 2 है ये 2 ही बार आएगा, एंड 3 जो है यहाँ पर ये 1 ही बार आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर एक्स्ट्रा कर देते हैं, मान लो 2 एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो अब ये कितना बैठेगा, ये बैठ जाएगा हमारा 24, जो कि 12 के बराबर नहीं है, ठीक है। इट मीन्स ये 24 की आइडेंटिटी बन गई, ना कि 12 की, ठीक है। ना ही हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई यहाँ से एक 2 हटा दे, ठीक है ना, सिर्फ ये रहने दे। अब ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, जो कि अब भी 12 के इक्वल नहीं है, तो समझ पा रहे होंगे आई थिंक, ठीक है ना। तो 12 में जो है ये यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये इसके फिक्स है, बिकॉज यहाँ पर 2 बार जो है वो 2 ही आना है और एक बार जो है यहाँ पर ये 3 आना है, ठीक है ना। और ये इसकी आइडेंटिटी है, इसकी यूनिक आइडेंटिटी। हाँ, इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। 2 3 6 एंड 6 2 12, ठीक है ना, इसका आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 3 2 6 6 2 12, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बोला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने, वो यही बोला है कि कंपोजिट नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की, ठीक है ना, फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो कंपोजिट नंबर का उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी। हाँ, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में एक एक्सप्लेनेशन दिया था इस नंबर का, ठीक है, जब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन समझाया था एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझाया था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स करके देखते हैं। ये हमारे पास नंबर है, ठीक है ना। तो फैक्टर हम कैसे करते हैं, इसको समझ लो। देखिए बच्चों, अगर मान लो यूनिट प्लेस पर इसमें से कोई भी नंबर हुआ, जैसे 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल बाई क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा, ठीक है ना। अगर हमको 3 से चेक करना है कि भाई 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद देखेंगे भाई 3 से डिविजिबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर है, ठीक है ना, इसके डिजिट को हम सम कर लेंगे, जैसे 3 + 2 + 7 + 6 + 0, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बैठेगा, 3 and 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 6 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है ना। 18 + 0 ये 18 ही आएगा, तो ये डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 से डिविजिबल है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पर 0 है या 5 है तो फिर वो डिविजिबल बाई क्या होगा, 5 भी होगा, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ पहचान बता दी यहाँ पर कि भाई कैसे पहचानते हैं कि भाई यूनिट प्लेस पर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 5 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे छोटा नंबर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से इसे 2 से डिविजिबल करके देखते हैं, 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, कैरी यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12, ठीक है ना। ऐसे ही 2 3 ज़ा 16 एंड यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 सॉरी, एंड यहाँ पर 1 बचेगा एंड 1 और 6 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है ना। तो 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अगेन हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज अब भी यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पर 0 है, ठीक है ना। इट मींस ये 2 से डिविजिबल है। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, बचता है 1, 1 और 8 कितना हो जाएगा, 18, तो 2 9 ज़ा 18 एंड ये 0 से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है ना, 2 4 ज़ा 8 एंड ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा, 1 एंड 0 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ये हमारा हो गया।
अब देखिए यहाँ से ये इसको देखते हैं कि भाई यहाँ से 2 से तो खत्म हो गया, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज लास्ट में यूनिट प्लेस पर जो है वो इसमें से कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब या तो ये देखिए 5 से डिविजिबल है या फिर चेक करेंगे हम यहाँ से ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करने के लिए हमको सम ऑफ डिजिट करना होगा। सम ऑफ डिजिट यहाँ पर हम करके देखेंगे भाई, सम ऑफ डिजिट करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 + 0 + 9 + 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 4 + 0 4 हो जाएगा, 4 एंड 4 9 कितना हो जाएगा 13, 13 एंड 5 कितना हो जाएगा 18। अब ये जो 18 आया क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है ऑफ कोर्स, तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3 एंड 1 बचेगा, 3 3 = 9 एंड ये हो जाएगा 1 19 हो जाएगा, 3 6 = 18 एंड 3 5 = 15, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 4 = 12 एंड 1 बचेगा, 3 5 = 15 एंड 1 बचेगा, 3 5 = 15, तो ये हमारा आएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 5 9 = 45, 5 1 = 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम, ठीक है ना, एंड 13 1 = 13। तो इसके जो हम प्राइम फैक्टर्स कर चुके हैं यहाँ पर देखिए, प्राइम फैक्टर इसके क्या है 3 2 7 6 0, इसके प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है ना। एंड कितनी बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 कितने टाइम्स है, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 एंड यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3 की पावर 2 एंड ये हो जाएगा 5 × 7, ठीक है। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए एंड ये इसकी यूनिक आइडेंटिटी है। ना तो यहाँ पर कोई प्राइम नंबर एक्स्ट्रा हो सकता है और ना ही यहाँ से प्राइम फैक्टर्स कोई नंबर जो है यहाँ से बाहर हो सकता है, ये इसकी प्राइम फैक्टर्स जो है ये इसकी यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने जो बोला था वो क्या बोला था, वो ये नंबर बोला, ये बोला था कि कंपोजिट किसी भी कंपोजिट नंबर को हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका प्रोडक्ट हमेशा यही रहेगा। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 एंड यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, इनके हमको क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 140, ठीक है 140, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर 140, 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 2 7 ज़ा, ठीक है ना 40 एंड यहाँ पे 70 आ जाएगा, 2 35 ज़ा 70 एंड यहाँ पर देखिए 5 से डिविजिबल है तो 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं भाई कि 140 को 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 × 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये इसके हमने जो है प्राइम फैक्टर्स कर दिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156, ठीक है ना, 156 के हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 से डिविजिबल है बिकॉज लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस पर 6 है, ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 40 एंड यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, ठीक है ना, 2 3 ज़ा 6 अब अगला क्वेश्चन है हमारा 156, ठीक है ना, 156 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पर 6 है तो 2 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा, ये 16 हो जाएगा तो 2 8 ज़ा 16, फिर अगेन 2 3 ज़ा 6 एंड ये बचेगा 2 9 ज़ा 18, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, आई थिंक 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3 से डिविजिबल, ये हो जाएगा 13 टाइम्स एंड 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 जो है वो 2 बार है और 3 × 13, क्लियर है, यहाँ पर कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, 2 7 ज़ा, ठीक है 2 8 ज़ा, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन 3825, ठीक है, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे 38 3825,
तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे 3 से, देखिए 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 2 से इसलिए डिविजिबल नहीं है बिकॉज लास्ट में यूनिट प्लेस पर 5 है, ठीक है ना। यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होना चाहिए था अगर ये 2 से डिविजिबल होता तो, ठीक है ना। इसको सबसे पहले मैं यह करके लिख देता हूँ, ठीक है, एंड इसको यहाँ लिखता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 3, 8, 2, 5, ठीक है ना। तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल देखते हैं हम, यहाँ पे चेक करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 18, 8 और 3 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, 13 एंड 5 हो जाएगा हमारा 18, ठीक है ना। तो 18 जो है वो 2 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल है, तो 3 से इट मींस ये भी डिविजिबल होगा। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये बचेगा 2, 2 एंड 2 कितना हो जाएगा 22, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 1 एंड 5 कितना हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर 3 4 जा अगेन फिर चेक करेंगे इसके कि भाई यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कितना हो जाएगा 3 7 कितना हो जाएगा 10, 10 एंड 5 कितना हो जाएगा 15, तो ये 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इट मींस ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 बचेगा, 1 एंड 3 5 जा 15। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे 5 से डिविजिबल है ये, ठीक है ना। 5 से 3 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज 4 एंड 2 कितना हो जाएगा 6, 6 एंड 5 कितना हो जाएगा 11, 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मींस ये भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 से डिविजिबल है बिकॉज यूनिट प्लेस पर 5 है। तो कितना जाएगा 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 45, ठीक है ना, 25। अब यहाँ पे ये 5 से अगेन 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, ठीक है ना, एंड 17 1 जा 17। तो ये हमारा जो हो गया, इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, इसके प्राइम फैक्टर हो गए 3 8 2 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पर 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 एंड इंटू 70, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 5005, ठीक है। इसको हम देखते हैं यहाँ पर आगे। तो 5005 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर। देखिए ये 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि अगर हम इसके डिजिट प्लस जो है ऐड करेंगे, सम करेंगे डिजिट का, तो 10 बन जाएगा। 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मींस ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से करेंगे 5 1 5 0 0 5 1 5, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। ये हो जाएगा 7 1 7, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 3 एंड 0 कितना हो जाएगा 35, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 35। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर लेता हूँ, सॉरी, इसको थोड़ा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, किसका लेता हूँ, ठीक है। अब ये 7 1 7, तो ये 3 बचेगा, 10 में से 3 बचेगा, 3 एंड 0 कितना हो जाएगा 30। तो 30 कितनी बार 7 7 4 जा 28, तो ये 4 टाइम्स एंड इसमें से 2 बचेगा एंड 2 एंड 1 कितना हो जाएगा 21, तो 7 3 जा 21, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ ये फिर से अगेन किससे 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 7 से डिविजिबल है, नहीं होगा बिल्कुल भी। तो 5 से हो गया, 7 से हो गया एंड अब 13 से देखेंगे। तो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, ठीक है। कितना बचेगा 11 से डिविजिबल होगा बेसिकली ये। तो 11 1 जा 11 एंड ये बचेगा 3 एंड 3, तो 33, तो 11 3 जा 33 एंड फिर 13 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ट्राई योरसेल्फ में, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन थे जो कि बेस्ड थे प्राइम फैक्टर्स पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम जरा, यहाँ पर कुछ करने का और भी है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा एक जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, ठीक है ना। ये भी इसी कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर की उस पे ही है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो अगला जो क्वेश्चन ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है और ये कंपोजिट नंबर है या
है, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर की हमने पहचान क्या बताई थी, तो कंपोजिट नंबर की हमने पहचान बताई थी कि उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, सबसे पहले इसको ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 7 इंटू 11 13 इंटू प्लस 30, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को हम कॉमन ले लेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे एंड 7 11 एंड यहाँ पर बन जाएगा, बिकॉज 13 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो 13 यहाँ पर डिवाइड जब इसे करेगा तो 1 बचेगा अंदर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 77 एंड प्लस 1 एंड ये हो जाएगा हमारा कितना 78, ठीक है ना। अब ये जो नंबर आएगा, इन दोनों का जो ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना, आएगा कितना, वैसे आएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 8 3 24 2 एंड ये हो जाएगा 23 एंड फिर 8 और ये हो जाएगा 7 4 11 और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ये जो आया आपका 1014, ठीक है ना, ये जो नंबर आया आपका, ये एक बेसिकली एक कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, बिकॉज ये जो नंबर है इसको हम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये खुद में तो अपने आप में प्राइम फैक्टर है, ये तो प्राइम फैक्टर है, ये तो प्राइम नंबर है, ठीक है ना, ये तो प्राइम नंबर है, ठीक है ना, ये तो प्राइम नंबर है, और ये जो है ये खुद भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दो से ज्यादा फैक्टर इसके लिख सकते हैं बहुत आराम से, बिकॉज यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की फॉर्म में किस तरह से यहाँ पर आया, ठीक है ना। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, क्या है यहाँ पर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, इट मींस ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अब ये अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला जो पार्ट है वो ये है, यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है ना, एक बाउंड्री बना लेते हैं। देखिए अगला जो है हमारा वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना, एंड 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप जरा इसको सोल्व कीजिए, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और 7 6 जा कितना हो जाएगा 63 एंड इधर ये आया 24, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बैठेगा, ये कितना बैठेगा, 24 को 63 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ये 11 ये 5 एंड ये 1, तो 1512, ठीक है, 1512, ठीक है। तो ये जो आया हमारा कितना आया, ये आया 1512, ठीक है ना, एंड प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 एंड 13, ठीक है। तो ये जो भी नंबर आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा, ठीक है ना, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो बेसिकली जो भी आएगा वो दो से ज्यादा फैक्टर रखता होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी साफ तौर पे दिख रहा है कि इसके दो से ज्यादा प्रोडक्ट है, इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर है, इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई इसको चेक करना है, इस नंबर को चेक करना है, ठीक है, किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है ना, अगर इसकी यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 0 आता है या नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर 1 ले लूँ तो कितना हो जाएगा 6, 2 ले लूँ तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 3 ले लूँ तो कितना हो जाएगा 216, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, यानी जितने भी नेचुरल नंबर अगर हम यहाँ पे n की जगह लेंगे तो क्या ये जो नंबर आएगा क्या कभी यूनिट प्लेस पे 0 आ पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 0 आने के लिए शर्त ये है कि जो भी नंबर हो उसके प्राइम फैक्टर्स जो हो, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए इट वुड बी 2 and 5, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर में अगर ये आया, ये प्राइम फैक्टर्स आए, ठीक है, 2 and 5 ये दोनों आए, ठीक है ना, इट मींस तभी 0 आ पाएगा, बिकॉज 2 5 कितना होता है, 2 5 होता है 10, ठीक है ना। और 10 से जिसको भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में ऑब्वियसली
क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यूनिट प्लेस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 एंड 5 दोनों ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, दोनों ही प्राइम फैक्टर्स में होने चाहिए। अगर 2 एंड 5 इसमें से एक भी गायब हुआ तो कभी भी यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। एंड अब यहाँ पे चेक करके देखते हैं क्या यूनिट प्लेस में इस केस में जो है यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं क्या इसमें कभी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं जैसे 2 इंटू 3, ठीक है ना, ये यहाँ पर 2 की पावर n 3 की पावर n, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स है इसके, ठीक है ना, ये जो प्राइम फैक्टर है इसके, ये जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है, ये जो प्राइम फैक्टर है, तो क्या है प्राइम फैक्टर्स है, ये डू नॉट कंटेन 5, इसके अंदर 5 नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर 5 नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर 5 नहीं है। तो ये कभी भी, ठीक है ना, कभी भी 6 की पावर n, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 6 की पावर n, ठीक है ना, क्या नहीं हो सकता, ये नेवर बी एंड with the digit 0 for any natural number n, ठीक है ना। तो किसी भी n की वैल्यू के लिए इसके अंदर क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये हमेशा 0 से मतलब लास्ट में जो है यूनिट प्लेस पर कभी 0 नहीं हो सकता किसी भी n की वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये आपका। अब ये देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल में है, ये आपके ट्राई और सर्वे के लिए आप रख सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। वैसे ही बिल्कुल ऐसे होगा जैसे अभी किया है हमने, ठीक है ना, जैसे 4 की पावर n। अब यहाँ पे जो देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर है वो है हमारे 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, ठीक है ना। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है इसमें अगेन 5 नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ 2 पाया जा रहा है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 हुआ, दोनों हुए, तो तभी हमारा क्या होगा, तभी नंबर क्या होगा, 0 पर एंड होगा, यूनिट प्लेस पर 0 होगा, अदरवाइज तो मैंने क्या बताया, अगर मान लो कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 होगा, तभी नंबर हमारा क्या होगा, एंड होगा 0 पर, ठीक है ना, यानी उसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आई थिंक ये आपके सबके समझ में आ गया होगा जो आज हमने लेक्चर लिया है। ये सेकंड वीडियो थी। अगली जो वीडियो बनने वाली है वो एचसीएफ एंड एलसीएम पर होगी, एंड उस पर वहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम वहाँ पर करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी हमारी इरेशनल, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, एंड फाइनली हम उसके बाद हम PYQs भी करेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में जो है वो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो अगेन मैं समझा सकता हूँ अगर आपके, ठीक है ना, आपके डाउट होंगे तो, ठीक है। तो शुक्रिया बहुत बहुत, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे।